रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादहू खिदमत आलिया में अर्ज़ है कि हम आपके सामने एक नए कंटेंट के साथ फिर दोबारा हाजिर हुए हैं। आज एक नए सवाल, नए मौजू के ऊपर फिर से दोबारा डिबेट कर रहे हैं हज़रत वाला। देखें आप इससे। आपका बेबस और लाचार और मजबूर है कि वो इस जमानो मकान के अंदर जो है अच्छा, अपने इजहार को ला ही नहीं सकता। आपने ये कहा कि खुदा जो है वो सामने क्यों नहीं आ जाता। हम्म मैंने उसका जवाब पहले ही दिया हम्म कि आपका जो ये उसूल था कि मसलन मैं वो मेरे पास डायरेक्टली फरिश्ता क्यों नहीं भेज देता? उसको वो एक बंदे के पास गार में छुप के भेजता है जी और कहता है जा जा बाकियों को बता दे। ठीक। मेरे पास डायरेक्टली क्यों नहीं भेज देता? अच्छा, अगर आपके पास आ जाए हम्म तो इन भाई का भी ये सवाल होगा कि इनके पास भी आए। एग्जैक्टली हर एक के पास आ ठीक, जाए। मेरा भी आए, कोई मसला है? सबके पास आए ना। कोई मसला है? नहीं, मेरे पास भी आए, हाँ सबके पास फरिश्ता आ जाए, एग्जैक्टली। हम सब प्रॉफिट्स बन जाए। नहीं, प्रॉफिट्स ना बन जाए ना। फरिश्ता तो प्रॉफिट के बाद आता है ना। आपका मकसद प्रॉफिट भेजना है या आपका मकसद इंसानों की इस्लाह है? जब सबके पास फरिश्ता आ जाएगा तो इंसान को हिदायत के लिए जरूरत ही क्या है। मुझे मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जब सबके पास फरिश्ता आ जब जाएगा, सबके जब पास सबके फरिश्ता पास आ गाइडेंस जाएगा। आ जाएगी, ठीक तो ठीक। उसके बाद तो ये दुनिया जन्नत बन चूंकि जाएगी। मकसद खुदा का हर इंसान को गाइड करना ये नहीं है क्रिएशन का मकसद। इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद है इम्तिहान कि अपनी तुम मर्जी से खुदा को तलाश करो और सही खुदा तक पहुंचो। ये है। इसलिए बाज अफराद के पास, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, रसूलों के पास अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा। अगर हर इंसान के पास फरिश्ता आता, हर इंसान के पास फरिश्ता आता, तो इस दुनिया के अंदर ना कोई उम्मती नहीं होती, बल्कि सारे के सारे प्रॉफिट्स होते। और अगर सारे के सारे प्रॉफिट्स होते तो फिर इस दुनिया के अच्छा, अंदर, होल्ड ऑन, वैसे मैं आप अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अपनी बताएं। बात मुकम्मल कर लूं कि अगर सारे के सारे प्रॉफिट्स होते तो इस दुनिया के अंदर शर का वजूद नहीं हो सकता था। फिर हमारे इम्तिहान का मकसद क्या, फिर हमें दुनिया में आने की जरूरत क्या, हम जन्नती में रहते ना। इंसान की आप तख्लीक ये का कहिए, इंसान की तख्लीक आपका जो सवाल जो है ना वो इंसान ये की होना तख्लीक चाहिए। का मकसद क्या है? आपकी सवाल, इंसान की तख्लीक का मैं आपको मकसद सही क्या सवाल है? समझाता जी हूँ। जी। आप सही आप सवाल ये करें, ये सही सवाल ये करें कि भाई हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, हम तो जन्नती में रहते हैं। मैंने यही अगर पूछा आप ये आपसे, सवाल कर रहे इंसान होते, की तख्लीक का मकसद क्या है इम्तिहान, जिसका नतीजा उसे पहले ही पता है? बिल्कुल तो ये कैसा इम्तिहान हुआ? मुझे पता है अपने स्टूडेंट का नतीजा, मुझे मालूम है इनमें कौन फेल होगा कौन पास होगा, हम्म जबकि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। तो इसका मतलब है हम मजबूर महज हुए? नहीं, अच्छा, हम कादिर हुए बिल्कुल जिसका नतीजा उसे पहले पता है। जी। ठीक है, चलें आपको नहीं फिर। समझ में, अब मैं समझाता हूँ आपको, मेरा समझना ख्याल है कि चाहेंगे, आज की गुफ्तगू जो है समझना फिर चाहेंगे इस चीज़ को। मसला तकदीर पर दोबारा कर लेंगे। चले ठीक चलें, है, ठीक है। चले ठीक है, इसी नोट के ऊपर जो है हम तो हाजरीन और नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट थोड़ा लंबी हुई, गालिबन 2 घंटे से कुछ ज़ायद चली, और मैं शुक्रगुजार हूँ उवैस इकबाल साहब का कि वो यहाँ इतनी दूर ज़हमत करके पहुँचे। और हमारा जो मकसद था, खुसूसन मेरा, और उवैस इकबाल साहब इसमें अगर इजाफा करना चाहें, जहाँ तक मैं समझता हूँ उवैस भाई का भी, कि भाई खुदा के वजूद के साथ उनके मुताल्लिक़ जो दलाइल हैं वो लोगों के सामने भी आ जाएं और हमारे सामने भी, और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म हो जाए। तो क्रिटिसिज्म उवैस इकबाल साहब की तरफ से आया और मैंने अपनी तरफ से उसके जवाब देने की कोशिश की। बाकी आप लोग जज करेंगे कि भाई किसके क्रिटिसिज्म में कितनी जान है, और ये जान है कि नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है, बल्कि न ही हम इस बात के मुकल्लफ़ हैं कि हम किसी शख्स से एक मरतबा गुफ्तगू करके उसके मुकम्मल वर्ल्ड व्यू को, कि जो 20 साल से वो लिए बैठा है, 30 साल से लिए बैठा है, उसको बदल दें। हाँ, हमारी नीयत ये ज़रूर होती है कि हम जो बात कर रहे हैं खुदा उसके अंदर हिदायत का उनसुर रखे और सामने वाला हिदायत पर आ जाए, और इसमें हमारी अपनी कोई दुनियावी गरज नहीं है, बल्कि इसमें हमारी उखरवी गरज